गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अबाउट मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 16। आज हम कौन सी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 16 के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स साइड विल बी, इट्स यानी क्यूब की साइड पूछ रहा है अपन को इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स अपन को क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर। तो अपन को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना? 486। तो अपन क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू 486। अब 6 का किस में देते हैं? तो साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 486 अपॉन 6। अब डिवाइड दे देंगे तो साइड का होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर हट के किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। और जो स्क्वायर रूट निकलता है वही अपना क्या आएगा? क्यूब की साइड आएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो मैंने ये क्वेश्चन ईजी था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको फॉर प्रैक्टिस के लिए दिया है। आई बात समझ में? तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मिसकेलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 9 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है 9 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 2 मीटर एंड हाइट दी हुई है 1 मीटर। लेंथ को अपन एल से शो करते हैं, ब्रेथ को अपन बी से और हाइट को अपन एच से शो करते हैं। यह पूछा है इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। स्टूडेंट्स अपन को ये इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है। क्या पूछा है इसने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना वो किसके इक्वल माना जाता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होती है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, जिसको अपन क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया भी मानते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन भी इजी है। फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवा दिया है। आप एल की वैल्यू पुट करना, बी की पुट करना और एच से मल्टीप्लाई करा देना। जो आता है वही अपना क्या आ जाएगा? कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो आपको इस क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन थर्ड, इफ यदि डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरा बताया हुआ है जब क्वेश्चन में आपको डायमीटर का नाम आ जाए तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? रेडियस। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी स्टूडेंट्स। फिर देन वॉल्यूम इज, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू अपने पास आई 3, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3 करके इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स। जो आएगा वही अपना किसका वॉल्यूम होगा? स्फीयर का वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या है? द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अपन को पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सी एस से पूछा है स्टूडेंट इसका। तो कर्व्ड सरफेस अपन को सिलेंडर का नाम आ जाता है। अगर सिलेंडर का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ अपन को ध्यान रखना है कि रेडियस और हाइट आएगी उसमें। तो रेडियस तो कितनी दी हुई है? 14 और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब चलेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स? ये समझना आपको। थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो क्वेश्चन निकलेंगे, अगर माइंड नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स रेडियस विल बी, रेडियस किसकी?
कोण की क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 308 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट कितनी 6 सेंटीमीटर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना करना है अपन को 308 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या करना है आर क्यूब को सेपरेट करना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर को सेपरेट करना है यानी 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर को सेपरेट करके स्क्वायर रूट निकाल कर जो आर की वैल्यू आएगी वही किसकी रेडियस होगी स्टूडेंट्स, कोण की रेडियस होगी। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन ईजी हैं और आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक हेमीस्फेयर, किसका नाम आ गया मेटेलिक हेमीस्फेयर, अर्धगोला हिंदी में बोलते हैं जिसे, इज 42 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर का अपन को क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डायमीटर दे दिया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यानी पॉलिश करनी है, कॉस्ट यानी कीमत पूछ रहा है उसकी। इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है अपन को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर निकालना है। क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन में लिख दिया कि पॉलिश करने का जो टोटल सरफेस एरिया पर जो टोटल पॉलिश की जा रही है उसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट यानी मूल्य पूछ रहा है अपन को। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आ जाएगी अपने पास 21, तो इस फॉर्मूले में पुट करना, जो आता है उसको क्या पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल्स टू, इसका जो टोटल एरिया आता है ना उसको 0.20 से मल्टीप्लाई करवा देना स्टूडेंट्स। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0.20 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो पॉलिश करने का टोटल खर्चा आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन इजी है और आप इसको निकालना आराम से आपको समझ में आएगा, और ये मिसकैलकुलेशन एक्सरसाइज है और आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है स्टूडेंट्स, ए कौन हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर हैव सेम बेस एंड इक्वल टू देयर हाइट्स। कहने का मतलब क्या है, बेस यानी रेडियस, कौन की हेमिस्फेयर की और सिलेंडर का बेस क्या है सेम है और उनकी हाइट भी क्या है सेम है, तो वो किसके इक्वल हैं, ये हाइट के इक्वल दिए हुए, इन तीनों की हाइट के इक्वल। फाइंड द रेशियो अमोंग देयर वॉल्यूम्स, इनके तीनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा। तो मैंने क्या लिखा है इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने इसको सोल्व कर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर हैव सेम बेस, फिर ये जो बेस है वो किसके इक्वल है, इन तीनों हाइट के इक्वल है, हाइट आर इक्वल हाइट के इक्वल है, तो आर बेस का मतलब रेडियस, तो आर इक्वल टू एच हो गया स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, V1 नाम दिया मैंने इसको, तो ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच किसकी इक्वल था आर के, तो मैंने यहाँ एच के रिप्लेस पे आर पुट कर दिया है, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट नाम ही दो तो ये वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है V2, ये V2 होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें एच नहीं होती स्पेयर में, आपको ध्यान है, तो आर क्यूब हो गया इसमें। और फिर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V3 नाम दिया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के रिप्लेस में मैंने आर पुट कर दिया है, पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर डॉट आर, तो पाई आर क्यूब हो गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने क्या किया, इन तीनों का रेशियो ले लिया, क्या लिया रेशियो में, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, ये किसके इक्वल है, इन रेशियो के इक्वल है फॉर्मूले, 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो, 2/3 पाई आर क्यूब रेशियो, पाई आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई काट दिया इन तीनों में, आर क्यूब से आर क्यूब काट दिया इन तीनों में, रिप्लेस क्या आया 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1, क्या गया स्टूडेंट्स 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। अब ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम को सोल्व करके तो ये 3 है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स,
तो ये क्या गया 1:2:3। तो इन तीनों का जो कोण का, हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का, इन तीनों का रेशियो किसके इक्वल होता है? 1:2:3 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसकेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, लेफ्ट साइड ऑफ ए सॉलिड इज सिलेंड्रिकल एंड राइट साइड इज कॉनिकल। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यह है कि लेफ्ट साइड में तो दिया हुआ है अपन को सिलेंड्रिकल और राइट साइड में दिया हुआ है अपन को कॉनिकल यानी कोण। इफ डायमीटर एंड लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आर 14 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि सिलेंडर का डायमीटर, सिलेंडर पोर्शन का डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 7, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी 7 और हाइट यानी लेंथ, पूरी लेंथ ये होगी 40 यानी 40 सेंटीमीटर ही है स्टूडेंट्स। एंड डायमीटर एंड लेंथ ऑफ कॉनिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर और लेंथ कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 7 और हाइट हो जाएगी 12 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अपन को टोटल वॉल्यूम निकालना है पूरे सॉलिड का। सॉलिड किस किस से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स? एक तो सिलेंड्रिकल से और एक कॉनिकल से। तो आपको क्या करना है? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट्स और कॉनिकल का वॉल्यूम निकालना है और दोनों का टोटल कर देना है। तो पूरा टोटल जो सॉलिड है ना उसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो आज के जो क्वेश्चन थे इजी थे, इसलिए मैंने आपको आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही डाले हैं और आज आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आज का यही वर्क है। थैंक यू वेरी मच।